उनके तो फलाने के इतने लोग हैं, इतने बेटे, अरे भाई वो उनसे तो भाई दूर रहना, पंगा मत लेना, बूढ़े बड़े भी कहते हैं। तो एक अपने आप में एक जनसंख्या का एक दूसरा क्रेज़ था वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज संविधान इतना मजबूत है, हमारे देश का कानून इतना मजबूत है देश का, कि ऐसी तो कोई खैर बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में को देखें तो जनसंख्या वृद्धि का काम इस द्वितीय विश्व युद्ध ने भी किया, क्योंकि जब उन देशों में जो एक स्वतंत्र राष्ट्र थे उस समय, उन स्वतंत्र राष्ट्रों ने भी इस चीज़ पर बल दिया कि हाँ, अगर सेना मजबूत होगी, हमारी सेना ज़्यादा होगी, तो निश्चित रूप से हम किसी राष्ट्र को परास्त कर सकते हैं। तो एक राजनीति में जनसंख्या का उदय मानते हैं। कहीं ना कहीं ये जनसंख्या राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो ये हमने जनसंख्या के सिद्धांतों की बात कही, और इन सिद्धांतों के बाद अब हम बात करते हैं मूलवाद की, यानी कि जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। मुख्य रूप से जो ये सिद्धांतों में मैंने बताया, ये सिद्धांत भी अपने आप में जनसंख्या की विशेषताएं हैं। अब दूसरी बात करते हैं विशेषताओं में कुछ जो और जोड़नी है हमको। ये मैं सिद्धांत की जगह विशेषताएं लिख देता हूँ, विशेषताएं। तो इन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलेगा नंबर 1, पहली विशेषता, जनसंख्या एक मानव समुदायों का एक झुंड होता है। जनसंख्या में इच्छा शक्ति होती है। नंबर 3, जनसंख्या अपने आप में एक संगठन होता है। अगली विशेषता देखिए, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं हम। जनसंख्या एक मानव समुदायों का झुंड होता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे मानव के कितने समुदाय हैं, मानव की कितनी जातियां हैं। तो सभी मानव समुदाय और जातियां मिलके एक झुंड बनाती हैं, और वह झुंड क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। दूसरी बात, जनसंख्या में इच्छा शक्ति होती है। अब जनसंख्या की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। भाई उसको स्वच्छ वायु भी ज़रूरत है, तो स्वच्छ जल की भी आवश्यकता है, कहीं ना कहीं भोजन की भी आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे जब इन चीज़ों से मानव निकला, देखिए प्रारंभ में मानव की एक आवश्यक चीज़ें थी, मूलभूत आवश्यकताएं जिनको हम बोलते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। हम देखते आ रहे थे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये एक मानव की आवश्यकता थी, लेकिन आज इसके अलावा एक आवश्यकता और भी ऐड हो गई है, आर्थिक क्रिया। धन, अगर हम बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद में धन इतना आवश्यक अंग बन चुका है लोग बागों का कि इस धन के बिना मानव की कीमत ही नहीं है कुछ भी। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उस मानव की उतनी ही बड़ी कीमत आंकी जाएगी। ये एक लोग बागों की आजकल जनसंख्या की सोच बन गई है। तो निश्चित रूप से एक इच्छा शक्ति बढ़ी, और इच्छा शक्ति, अब इसमें कितनी भी इच्छा शक्ति बढ़ा लो, किसी की कम धन कमाने की इच्छा है, किसी की ज़्यादा धन, तो खैर कम तो खैर कोई किसी की है ही नहीं कि मैं कम धन कमाऊं, सबकी ज़्यादा की इच्छा होती है।
तो हम देखने को मिलता है कि ये एक आवश्यकता मानव के लिए बढ़ चुकी है। अगली बात करते हैं हम, तो देखते हैं जनसंख्या अपने आप में एक संगठन है। जनसंख्या अपने आप में एक संगठन है, जहाँ जिस चीज़ के लिए जनसंख्या खड़ी हो जाती है निश्चित रूप से वो काम हो जाता है। आज चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें हम, चाहे हमारी आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे हम कोई और अन्य सामाजिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो जहाँ जितने ज़्यादा लोग एक संगठन के रूप में खड़े होंगे वह संगठन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से जनसंख्या अपने आप में एक संगठन है। अगली विशेषता, जनसंख्या एक समस्याओं की जड़, एक समस्याओं की जड़ है। पांचवा, जनसंख्या समस्याओं का समाधान है। अगला, जनसंख्या में शिक्षा आवश्यक अंग है। सातवां, जनसंख्या समाज परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। आठवां, जनसंख्या में वर्गीकरण आवश्यक है। जनसंख्या परिवर्तनशील है। 10वां, जनसंख्या के दो पहलू हैं। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 पुरुष। ये हम देखते हैं कुछ आवश्यक जनसंख्या की विशेषताएं। बात करते हैं चौथी विशेषता की, तो जनसंख्या एक समस्याओं की जड़ है। आप लोग देखिए, जिस एरिया में जनसंख्या कम निवास करती है वह एरिया में समस्याएं बहुत कम होती हैं। मान लो हम पानी की समस्या की बात करें, चाहे लाइट की समस्या की बात करें, चाहे हम एक प्रदूषण की बात करें, कोई भी एक समस्या हम दुनिया की उठा के देख सकते हैं। वो जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ समस्या भी कम होंगी, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ समस्या भी ज़्यादा होगी। तो निश्चित रूप से जनसंख्या एक समस्याओं की जड़ है। जहाँ अधिक लोग रहेंगे वहाँ पर जनघनत्व के माध्यम से जगह भी कम पड़ेगी। छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी जगहों पर लोग बाग रहेंगे, खेतों का आकार भी छोटा होगा। जहाँ जनसंख्या कम रहेगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। उसके बाद में बात करते हैं हम, जनसंख्या समस्याओं का समाधान भी है। अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो निश्चित रूप से जो प्रशासन में है वो भी एक जनसंख्या का पार्ट है, प्रशासन भी जनसंख्या का पार्ट है। तो वो प्रशासन
जनसंख्या रूपी प्रशासन इन समस्याओं का समाधान भी करता है। तो कहीं ना कहीं मानव के इस जनसंख्या के कुछ रूप अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याओं को उत्पन्न करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं को समाधान करने वाले लोग भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं इसी जनसंख्या में। तो समस्याओं की जड़ भी है और समस्याओं का समाधान भी जनसंख्या ही है। उसके बाद जनसंख्या में शिक्षा आवश्यक है। जनसंख्या के लिए शिक्षा आवश्यक अंग है। बिना शिक्षा के एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यह बहुत सारे विचारकों ने ये बात कही है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या का जो आवश्यक अंग है वो निश्चित रूप से शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन आवश्यक हैं, किए जा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब एक बहुत पहले की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें वहाँ नहीं थी, कुछ चीज़ें आज नई हमारी इस जनसंख्या में उत्पन्न हुई हैं। तो एक परिवर्तन आवश्यक है और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जनसंख्या समाज परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। निश्चित रूप से जनसंख्या का एक समाज होता है, समाजों से मिलकर जनसंख्या बनती है टोटल। तो वो समाज में जो परिवर्तन होगा वो इन्हीं के माध्यम से होना स्वाभाविक है। देखिए, हम एक परिवर्तन की ही बात करें, कोई ज़माना था जब हमारे दादा दादी बताते हैं कि जब शादी होती थी तो बारात 3-3, 4-4 दिन रुका करती थी। लेकिन एक समाज ने करवट ली और इस समाज में परिवर्तन हुआ। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से वो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होके आज देख लो कहाँ 3 और 4 दिन, आज 2 और 3 घंटे की ही बारात रह गई बस। हालांकि इसमें समय बहुत लगा, धीरे धीरे फिर 2 दिन की हुई, फिर धीरे धीरे 1 दिन पर आ गई, फिर उसके बाद में सिर्फ दिन की रही, यानी डे की वैस शादी। अब धीरे धीरे डे में भी कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे में ही सिमट लेता है सारा काम। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ समाज परिवर्तन हुआ। शिक्षा के प्रसार के साथ में क्या हुआ? समाज परिवर्तन। तो जनसंख्या समाज परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी रीति रिवाज हमारे समाज में चला करते थे, लेकिन आज वो रीति रिवाज समाज से गायब हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ तो समाज ने सोचा कि अब इनमें परिवर्तन जरूरी है और वो परिवर्तन उन्होंने करके दिखाया, समाज परिवर्तन। उसके बाद में जनसंख्या में वर्गीकरण आवश्यक है। तो जनसंख्या में बहुत से प्रकार के वर्गीकरण हैं। मान लो हम वर्गीकरण की बात करने लगें तो निश्चित रूप से एक शिक्षक जनसंख्या, एक मेडिकल क्षेत्र की जनसंख्या, एक इंजीनियरिंग क्षेत्र की जनसंख्या, एक माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर क्षेत्र तकनीकी जनसंख्या। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इनमें स्त्री पुरुष का वर्गीकरण भी आ सकता है। तो समाज एक वर्गीकरण आवश्यक है। तो समाज जब एक जैसा रहेगा तो विकास कम हो पाएगा और समाज का वर्गीकरण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसे के आधार पर देखा जाए तो समाज में निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसी स्टेज होती है तो सभी अपने स्थान पर आवश्यक हैं और कार्य करते हैं। तो ये एक समाज का वर्गीकरण भी आवश्यक है। जनसंख्या परिवर्तनशील है। क्या है? जनसंख्या परिवर्तनशील है। अब जनसंख्या परिवर्तनशील का मतलब है कि अपने आप में जनसंख्या बदलती है, अपने आप में परिवर्तन करती है जनसंख्या। और वो परिवर्तन शिक्षा के रूप में हो जाए समाज परिवर्तन के रूप में, वो हमको देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जनसंख्या परिवर्तनशील है। ये जनसंख्या अपने आप को चेंज कर लेती है, अपने आप में चेंजेज इसमें आते हैं। और जनसंख्या के 2 पहलू हैं, स्त्री और पुरुष। अब जो भी इस जनसंख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है, जो कुछ परिवर्तन इस जनसंख्या में हो रहा है, उसके 2 पहलू हैं, एक तो स्त्री और एक पुरुष। इस जनसंख्या को चलाने में 2 ही लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक स्त्री का और एक पुरुषों का। तो ये हमने जनसंख्या की विशेषताओं की बात करी। इन सबको अच्छे से नोट कर लेना आप लोग अपने नोटबुक में और इनके नोट्स तैयार करना। अब हम बात करते हैं जनसंख्या
के कुछ अन्य पहलुओं की जिन पर हम इन विशेषताओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, हमने स्त्री पुरुष की बात करी, जिसको हम कहते हैं लिंगानुपात। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। हमने शिक्षा की बात करी, तो जनसंख्या में शिक्षा की भी बात करेंगे हम। नंबर 3, हमने रहने की बात